न्यूज बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सुनीता विलियम्स की घर वापसी पर खुशी से झूमे आर माधवन, पोस्ट शेयर कर क्रू 9 को दी बधाई। उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक हलचल तेज, सीएम धामी पहुंचे दिल्ली, विधायकों का भी जमावड़ा। झारखंड में बंगाल की खाड़ी की हवा का दिख रहा असर, आज 6 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। दिल्ली दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय बोले, मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें नगर निगम और पंचायती राज चुनावों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बारे में बताया। नागपुर घटना पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद दंगाई है, संविधान, देश, इंसान, मानवता विरोधी है। चलिए अब जानते हैं खबरों को विस्तार में। खबर हरियाणा के पानीपत से है, जहां केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी मंत्री मनोहर लाल ने नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों के अभिनंदन समारोह में शिरकत की। बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए उन्होंने कहा कि निगम के इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हासिल की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 130 करोड़ लोगों को जिस तरह अपना परिवार समझते हैं, उसी प्रकार हरियाणा के 3.25 करोड़ लोग मेरा परिवार है। हरियाणा के पानीपत में नवनिर्वाचित मेयर और पार्षद मनोहर लाल ने नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों का अभिनंदन किया। आपको बता दें कि वो वहां बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और इस समारोह में उन्होंने कहा कि निगम के इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि 130 करोड़ लोगों को जिस तरह अपना परिवार प्रधानमंत्री समझते हैं, उसी प्रकार हरियाणा के 3.25 करोड़ लोग मेरे परिवार हैं। उत्तर प्रदेश के ओबरा थाना क्षेत्र के सेक्टर 8 कॉलोनी से एक दुखद घटना सामने आई। यहां एक शख्स ने पानी की टंकी से कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। जिंदा होने की उम्मीद में परिजनों ने अनन फनन में एम्बुलेंस की सहायता से शख्स को CHC चौपन लाया, जहां अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने शख्स को देखते हुए उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की शादी इसी साल फरवरी के महीने में हुई थी। क्या नाम है भाई आपका? मेरा मोहम्मद जयाउद्दीन अंसारी। मोहम्मद जी, अभी जो ये अब लेकर आया मरीज को, कैसा हादसा हुआ है, कहाँ हुआ, ये बताइए डिटेल में। सर, ये ड्यूटी से निकल के घर पे आ गए थे और घर पे आने के बाद वो टंकी पानी पे चढ़े हैं और फिर बैठे और फिर पता नहीं, बोला गया इन्हें कि कूदिएगा मत, अब पता नहीं ये कैसे हो गए। हम लोग इनके माता पिता को बुलाने के लिए गए, पर ये बात नहीं माने और इधर हम लोग निकले तो इधर ये नीचे गिर गए हैं। मतलब ये कूदे हैं कि आपसी अपने में गिर गए? अब सर ये हम वहाँ पे नहीं थे सर, तो ये मैं नहीं बता सकता हूँ कि ये कूदे हैं कि आपसी में गिर गए हैं। शायद सर चकराता होगा तो उस कारण। पहले से भी तबीयत खराब चल रहा था? नहीं सर, पहले से तबीयत खराब नहीं था कुछ सर, एकदम फिट। क्या नाम है इनका? सगीर अंसारी। उम्र कितना होगा? 25 साल। पिताजी का? पिताजी का असगर अंसारी। सर, एक युवक आया है अभी घायल अवस्था में, क्या स्थिति थी और किस व्यवस्था में था वो? युवक का नाम सगीर अंसारी, उम्र लगभग 25 साल, पिता का नाम असगर अली, ओबरा का रहने वाला है। ये हमारे यहाँ मृत अवस्था में आया। हमने इसको एग्जामिन किया तो इसकी धड़कन नहीं चल रही थी, जबड़े की हड्डी टूटी हुई थी, हाथ भी टूटा हुआ था। परिवार वालों से पूछने में पता चला कि ये पानी की टंकी से गिरा है। तो हमारे यहाँ जब आया हमने। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां 2 पत्रकारों पर बनाए गए फर्जी प्रकरण को लेकर कई दिनों से धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन के कार्यक्रम चल रहा है। सागर के पत्रकार संगठन ने 18 मार्च को सागर बंद करने का आह्वान किया, जिसको लेकर व्यापारियों एवं सागर के गणमान्य नागरिकों ने पूर्ण समर्थन दिया।
अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट आज एक दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सेंट्रल जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ कई कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। वहीं सचिन पायलट ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि जो लोग बीजेपी की विचारधारा का विरोध करते हैं, सरकार उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करती है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट आज एक दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रायपुर पहुंचकर सेंट्रल जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो मीडिया को उन्होंने ये बताया कि बीजेपी की विचारधारा का विरोध जो करता है, सरकार उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करती है। 5 दिन से वो इस जेल में हैं और ये मामला अब न्यायालय में है, सब जुडिस है। तो मैं इस विशेष केस के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस प्रदेश में और देश में तमाम जो ऐसे लोग हैं जो भाजपा की विचारधारा के विरोध में संघर्ष करते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ सरकार का जो व्यवहार है, एजेंसीज़ का जो दुरुपयोग है, वो चरम सीमा पर है। जिस केस में कवासी लखमा जी को अरेस्ट किया गया है, उसका वो लड़ाई लड़ रहे हैं कानूनी पूरी तरीके से, लेकिन इतिहास गवाह है, एक केस जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पर लगाया गया था, उसको न्यायालय ने केस चलाने लायक नहीं माना और उसको बाहर फेंक दिया। देवेंद्र यादव को लगभग कई महीनों तक, 6 महीने तक यहाँ पर बंद रखा और अंत में सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिली है। तो न्यायालयों में लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे, व्यक्तिगत रूप से, संगठन की तरफ से और हमारी पार्टी की तरफ से भी। लेकिन हकीकत ये है कि जिस प्रकार से लोगों का चरित्र हनन करने की कोशिश की जाती है, एजेंसीज़ के माध्यम से लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जाती है, राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को दबाकर, धमकाकर, डराकर, सहमाकर उनको जो कमज़ोर करने की कोशिश है, वो पूरी तरह नाकाम रही। अभी कवासी लखमा जी को, जो हार्ट पेशेंट भी हैं, उम्र भी उनकी है, लेकिन जैसा चरणदास जी बोल रहे थे, वो बहुत पुराने, मजबूत और मंजे हुए जनसेवक हैं। जनता ने कई बार उनको विधानसभा में चुनकर भेजा है और लंबे समय से वो इस राज्य की सेवा करते आए हैं। एक आदिवासी परिप्रेक्ष्य से आने वाले व्यक्ति के साथ इस प्रकार का जो व्यवहार सरकार कर रही है, और मुझे तो लगता है कि जो केस लगाए गए हैं उसमें जैसे मैंने कहा, मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन नीतिगत जो परिवर्तन के जो आरोप हैं, मुझे लगता है वो न्यायालय में टिकेंगे नहीं और अंत में न्यायालय से हम लोगों को इसमें विजय मिलेगी, मेरे मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन इसके बीच में जो मीडिया के माध्यम से उनके परिवार को, उनको जो दुख झेलना पड़ रहा है और व्यक्तिगत जो तनाव होता है, उसकी भरपाई कौन कर पाएगा। लेकिन ये जो पॉलिटिकल संघर्ष है, ये जारी रहेगा। ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का, प्रदेश की एजेंसीज़ का, भारत सरकार की एजेंसीज़ का धड़ल्ले से दुरुपयोग हो रहा है और मात्र सिर्फ जो कांग्रेस के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, उनको उनकी जगह दिखाने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए किया जा रहा है। इसका हम पूरा विरोध करेंगे और ये लड़ाई एक व्यक्ति विशेष की नहीं है, ये लड़ाई एक छत्तीसगढ़ की नहीं है, पूरे देश में जहाँ भाजपा एजेंसीज़ का दुरुपयोग कर अपने कंपटीशन को, अपने प्रतिस्पर्धा वाले करने वाले लोगों को दबाना चाहती है, उसका हम विरोध करेंगे। जनता सब समझ गई है और पूरे देश में देखता हूँ मैं, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित कोई व्यक्ति हो, उस पर तो कोई केस होता नहीं, ना छापे डाले जाते हैं, ना नोटिस दिया जाता है, बल्कि अगर कोई पाला बदल ले तो उसके सारे गुनाह माफ़ किए जाते हैं, उस पर सब उसको छूट मिल जाती है। ये अब एक आम पैटर्न बन गया है, जनता इसको भी देख रही है। बहरहाल आज हमने मुलाकात करी और जैसा चरणदास जी ने कहा, अध्यक्ष जी, हमारे तीनों सह सचिव और हम सब लोग गए, उनसे मिलकर आए, अच्छे माहौल में चर्चा करी, उनका हालचाल जाना और वो बड़े मजबूती से डटे हुए हैं और उन्हें पूरा विश्वास है न्यायालय के ऊपर, उनको पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में उनको न्याय मिलेगा
लेकिन वो डटे हुए हैं। हम उनका मनोबल बढ़ाने गए थे, उनका हालचाल पूछने गए थे और बहुत अल्प समय में। अगली खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है, जहां कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने सीईओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार के साथ विकासखंड जन्नारदेव की ग्राम पंचायत पाला चौराई में ताजे पानी में मोती की खेती परियोजना का निरीक्षण किया। ये परियोजना 15 अक्टूबर 2024 को कलेक्टर सिंह के मार्गदर्शन में नवाचार के रूप में शुरू की गई और अब इसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। खबर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से है, जहां आपको बता दें कि कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने सीईओ जिला पंचायत अग्निम कुमार के साथ विकासखंड जन्नारदेव की ग्राम पंचायत पाला चौराई में मोती की खेती परियोजना का निरीक्षण किया। और आपको बता दें कि ये परियोजना 15 अक्टूबर 2024 को कलेक्टर सिंह के मार्गदर्शन में शुरू की गई और अब इसके सकारात्मक यानी पॉजिटिव रिजल्ट्स सामने आ रही हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका बुलेटिन में फिर से स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां जिले के पत्रकारों ने प्रशासन का मृत्यु भोज कराया है। सागर में पत्रकारों ने प्रसन्नता के साथ प्रशासन का मृत्यु भोज किया। पत्रकारों पर बनाए गए फर्जी प्रकरण को लेकर पत्रकारों ने विरोध जताया और इसी विरोध को लेकर उन्होंने आज प्रशासन का मृत्यु भोज किया है। अब बता दें कि 18 मार्च को सागर बंद के साथ विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। सागर में पत्रकारों ने प्रशासन का मृत्यु भोज किया है। पत्रकार पर फर्जी प्रकरण को लेकर पत्रकारों ने ये विरोध जताते हुए आज प्रशासन का मृत्यु भोज किया है। आपको बता दें कि 18 मार्च को सागर बंद के साथ पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन जारी किया। और लालू यादव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको लालू यादव से पूछताछ चली है। बता दें कि लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव से पूछताछ की गई। कल राबड़ी तेज प्रताप से भी ईडी द्वारा सवाल किए गए थे। ईडी दफ्तर से लालू यादव निकल चुके हैं। आपको बता दें कि लालू यादव से ईडी दफ्तर में अधिकारियों ने करीब 4 घंटे तक उनसे पूछताछ की है। पूछताछ लैंड फॉर जॉब केस के संबंध में हुई है और कल उनकी पत्नी और उनके बेटे राबड़ी तेज प्रताप से भी ईडी दफ्तर में अधिकारियों ने पूछताछ की थी।
अगली खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां चोरी किया गया टैबलेट बेचने निकले एक शातिर चोर को पुलिस ने टैबलेट और चोरी की मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार किया। बरेली में चोरी किए गए टैबलेट बेचने निकले शातिर चोर को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस ने चोर से टैबलेट और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। बता दें कि मुठभेड़ में घायल हुए चोर को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये खबर बरेली से है, जहां आपको बता दें कि एक शातिर चोर टैबलेट को बेचने की नियत से जा रहा था, लेकिन इसी बीच बरेली में पुलिस ने टैबलेट बेचने निकले इस शातिर चोर को पकड़ लिया है। चोर के कब्जे से पुलिस ने मोटरसाइकिल और एक टैबलेट भी बरामद की है। आपको बता दें कि इस बीच पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में चोर घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत बीती रात्रि एक अभ्यस्त चोर, जिसपे पहले से 8 मुकदमे हैं चोरी के, इसका नाम फहीम सन ऑफ रफीक है, इसे मुठभेड़ उपरांत गिरफ्तार किया गया है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी और घायल अवस्था में इसको गिरफ्तार किया गया। इसके उपरांत उसको अस्पताल भेजा गया है उपचार के लिए। इसके पास से एक तमंचा, एक चोरी की बाइक और एक चोरी का टैबलेट ये बरामद हुए हैं। इसमें आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित। वहीं बिहार के बेगूसराय में स्थित मक्का अनुसंधान एवं बीज उत्पादन केंद्र को कर्नाटक शिफ्ट किए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहते हैं अचेत अवस्था में है, या तो इनकी सहमति होगी या तो इतने अचेत है कि सहमति लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी या मुख्यमंत्री को पता भी नहीं होगा। यही 2 चीज होगा। अगर मुख्यमंत्री को जानकारी होती है तो उन्होंने क्या नरेंद्र मोदी जी से, क्या कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की कि नहीं की? मेरा ये बड़ा सवाल है। यानी पलायन रोकने की तैयारी नहीं है इनकी, पलायन को और बढ़ाने की तैयारी है, ताकि बिहार में जो कुछ भी है बिहार से बाहर चला जाए। ये है डबल इंजन की सरकार। किस बात का तेज रफ्तार? कहाँ है तेजी? कहाँ विकास में तेजी? आप लोग जो है सौतेला व्यवहार करके बिहार की चीजों को छीन के आप जो है आप दे रहे दूसरे राज्य में। केंद्र सरकार के बजट में कुछ नहीं, और तो और उल्टा जो है देने के अलावा आपने छीन लिया। मुख्यमंत्री से कोई सवाल नहीं कर रहा। मुख्यमंत्री को कोई जानकारी है भी कि नहीं है तो क्या करेंगे वो? अब तक क्यों नहीं बोले? और कल ही गिरिराज सिंह जी ने एक जारी किया है कि भाई हम जो है किसी भी कीमत पे ये होने नहीं देंगे। तो हो गया, जो होना था वो हो गया। लेकिन आप उस चिट्ठी में अगर आप देखें तो ये डिसीजन शिवराज चौहान जी का हस्ताक्षर है, कृषि मंत्री जी, और ये दिसंबर की चिट्ठी है। और ये गिरिराज सिंह जी जागे कब है? जब तेजस्वी ने ट्वीट करके इस मामले को उठाया है तब। ये हाल है ऐसे ऐसे केंद्र मंत्रियों का, जो कपड़ा मंत्रियों के एक टेक्सटाइल पार्क नहीं देते। क्षेत्र में इतना बड़ा चीज है वो भी चला जा रहा है, उसका भी पता नहीं। और वही सरकार के लोग, वही कैबिनेट में साथ में बैठने वाले लोग छीन रहे हैं। और जाग कब रहे? जब तेजस्वी ने ट्वीट किया, जब तेजस्वी ने इस मामले को उठाने का काम किया। तो आप देख लीजिए क्या सरकार चल रही है भाई, क्या तालमेल है। ना मुख्यमंत्री को होश है, ना उनके केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री को पता है दिसंबर की घटना। और कोई भी भाजपा के लोगों ने इसका विरोध नहीं किया,
कोई भी भाजपा के लोगों ने इसका विरोध नहीं किया। हाँ भाई, ले जाइए गुजरात, डाल दीजिए सब कुछ। जो चीज जो बचा भी है वो तो लालू जी रेल मंत्री रहे, 90,000 करोड़ का मुनाफा दिया, 3 कारखाना दिया, पहिया कारखाना दिया, डीजल कारखाना दिया, मढ़ौरा में दिया। हम लोग स्पेशल पैकेज देते थे, 1,65,000 करोड़ का पैकेज उस समय लालू जी ने दिलवाने का काम किया। ये होता है काम। लेकिन यहां तो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त अचेत अवस्था में, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे इधर मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं, उधर अपराधी इनके नाक के नीचे करोड़ों की लूट राजधानी में कर रहे हैं। गोली मारा जा रहा, रेप हो रहा है, लगातार अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, एसआईओ की हत्या की जा रही है और सरकार जो है खामोश बैठी हुई है। तो इस सवाल को लेकर के हमको लगा कि ये बिहार का मामला है, लोगों का रोजी रोटी है उससे, और इतना बड़ा केंद्र आप जो ऐसे उठा करके दे दिए विदाउट एनी स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। एंड वेयर इज चीफ मिनिस्टर? कोई पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को? क्या कर रहे हैं भाई कि खाली गोड़ में छुइएगा? गोड़ छू छू करके तो यही हाल हो गया कि मन बढ़ू हो गए हैं केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी। बिहार को मुख्यमंत्री पैर पकड़वा नहीं चाहिए। बिहार को ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो निडर होकर के, जिसके पास विजन हो, जो बिहार को आगे ले जाए, बिहार के लोगों को आगे ले जाए। अब गोड़ पकड़वा मुख्यमंत्री की बिहार में कोई जरूरत नहीं। और भाजपा आरक्षण चोर, आरक्षण खोर पार्टी, कहाँ इनके सभी मंत्री भाजपा के लोग? 2 उप मुख्यमंत्री कहाँ गायब हैं? एगो नहीं 2 है उप मुख्यमंत्री, तब चला जा रहा है, बताइए। और इस वक्त की बड़ी खबर, नागपुर हिंसा पर आरएसएस का पहला बयान, औरंगजेब की आज अहमियत नहीं है, बोले सुनील आम्बेकर। स्वस्थ समाज के लिए हिंसा ठीक नहीं, सुनील आम्बेकर का बयान। और इस खबर के साथ ये बुलेटिन यही समाप्त होता है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।